चैत्र नवरात्रि। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि। ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है? चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, इस वीडियो में आज इसी की बात करेंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है। इस बार माता का आगमन नौका पर होने वाला है। नवरात्रि में मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। आपको बता दें दोस्तों कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का त्योहार 22 मार्च बुधवार से प्रारंभ हो रहा है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने की परंपरा है। जानते हैं दोस्तों, आपकी नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान कई तरह के नियम बनाए गए हैं, जिसके चलते कई कामों को करने की और कुछ कामों को ना करने की बात भी कही गई है। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि लाना चाहते हैं तो आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको नवरात्रि के दिनों में नहीं करने चाहिए, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो काम है जो आपको नहीं करना है नवरात्रि में, वो है ये काम। आपको किसी भी नारी को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हमें नवरात्रि के साथ साथ हमेशा ही नारी का सम्मान करना चाहिए। जो लोग नारी का सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा उनसे बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, इसलिए भूलकर भी आपको किसी नारी को अपशब्द नहीं कहने हैं, किसी नारी का अपमान नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में हमें अपने घर और शरीर दोनों को साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि माँ दुर्गा का आगमन आपके घर में हो सके। तो आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना है, अपने मन को भी साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आप मन को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं? तो इसके लिए आपके मन में कोई भी बुरे विचार नहीं आने चाहिए, किसी के बारे में आप गलत ना सोचें, सबके मंगल भविष्य की कामना करें आप। तो ऐसा करने से माँ दुर्गा का आगमन आपके घर पर जरूर होगा। नवरात्रि के दिनों में ज़रूरतमंदों को भोजन दान करना चाहिए, क्योंकि कई बार माता अपने भक्तों की परीक्षा के लिए अलग अलग भेष धारण करके आती हैं। दोस्तों, इसके अलावा भूखे को भी भोजन कराना बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। चौथा जो काम दोस्तों आपको करना चाहिए वो है, अगर आप 9 दिन उपवास रखते हैं तो आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई भी दुर्भावना अपने मन में नहीं आने देनी है, ना ही ऐसा कोई काम करना है। अगला जो 5वां काम है जो आपको करना है वो कौन सा है? नवरात्रि के दिनों में हमें विशेष तौर पर गाय को रोटी और अन्य जीवों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अनजाने ही आप माँ दुर्गा को ऐसा करने से प्रसन्न कर लेंगे, और जब माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कितनी कृपा होने वाली है उनकी। नवरात्रि के दिनों में हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इन दिनों में दिन में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अगला जो काम दोस्तों आपको नहीं करना चाहिए, नवरात्रि के दिनों में आप व्रत रहें या ना रहें, आपको खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होता है। नवरात्रि के 9 दिनों से आगे और पीछे तक मांस मछली मदिरा लहसुन और प्याज का उपयोग कतई नहीं करना चाहिए। इन दिनों में व्यक्ति को सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। नवरात्रि के साथ साथ आम दिनों में भी किसी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों से लेकर आम दिनों में भी हमें अपने से बड़ों का अपमान या अनादर कभी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं सोचना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इनमें से किसी भी बात का पालन करते हैं, आपको सभी बातों का पालन करना चाहिए। फिर भी यदि आपको लगे कि कोई नियम का पालन आप नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने मन को साफ शुद्ध और सात्विक रखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए कि आपका जीवन मंगलमय हो, माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। आज इस वीडियो में आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर नई जानकारी के साथ आपसे संपर्क करूँगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।